नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले खबरदा का जिक्र कर लेते हैं। साधराम यादव हत्याकांड आपको याद होगा और इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई। पुलिस ने गैर नक्सली मामले में पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ है कि यूएपीए के तहत कार्रवाई की हो। एक आरोपी पर 16 यूएपीए सेक्शन जोड़ा गया है। इस धारा का मतलब होता है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप आपका है। पुलिस ने जांच में बड़ा खुलासा भी किया। साधराम की हत्या गला रेत कर की गई थी। ये आईएसआईएस का पैटर्न रहा है। इस मामले में आतंकी कनेक्शन के भी आरोप लग रहे हैं और इसी के चलते यूएपीए के तहत पहली बार किसी गैर नक्सली मामले में कार्रवाई को लेकर खबर। कवर्धा में बीते 20 जनवरी को हुए साधराम हत्याकांड मामले में जो 6 आरोपी पकड़े गए थे उनके खिलाफ यूएपीए की धारा के तहत कार्रवाई इसमें और तो सेक्शन जोड़े गए हैं। और क्या कुछ इसमें ज्यादा जानकारी आप पुलिस अधीक्षक अक्षय पल्लव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ नए जो धारा जुड़ा हुआ है। सर, इसमें जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो क्या नया चीज सामने आया है? इसमें अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए जो गंभीर जो एक्ट है उसके तहत धारा 16 जो है जोड़ी गई है। अब जैसा ज्ञात होगा कि 20 जनवरी को दरमियानी रात जो साधराम यादव जो गौ सेवक था उसकी गला रेत के बेरहमी से 6 युवकों ने मिलकर हत्या कर दी थी। तब से पुलिस जो है मोटिव और इंटेंशन की पतासाजी में लगे हुए थे और उसके बाद मोबाइल जब्त किए गए, उनके जो है ट्रैवल रिकॉर्ड चेक किए गए, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चेक किए गए और फिर मालूम चला कि वो कश्मीर और दूसरे राज्यों में वो लगातार गए थे। वहाँ से उनका उठना बैठना था, उनके साथ संपर्क में थे, लगातार कम्युनिकेशन में थे। जो मर्डर का जो टाइप था जो वो भी प्रथम दृष्टया जो है आईएसआईएस टाइप का जो गला रेत के होता है। आप समझ सकते हैं कि पूरे गर्दन में केवल पीछे स्किन पार्ट बचा हुआ था, स्किन टैग बचे हुए थे, पूरा रेत दिया गया था और उसको भी स्टडी किया गया। उनके जो वेब जो डिस्कस करते थे उनको चीज़ों को डिस्कस किया गया। इन सब से आई विटनेस और बाकी विटनेस अकाउंट लिए गए। इन सब से बात सामने आई कि इनके द्वारा दहशत फैलाने के लिए जो हिंदू समाज में एक दहशत फैले, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन था, उसके पहले जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया जिससे कि समाज में दहशत फैले। दहशतगर्दी फैलाने के लिए किया गया था और क्योंकि ये 48 वर्षीय था, कमज़ोर था, साइकिल में जा रहा था, सेम टाइम पर जाता था, तो ये एक सॉफ्ट टारगेट था जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया। और कहीं ना कहीं यदि पुलिस सही समय पर इन पर गिरफ्तारी नहीं करती तो हो सकता है इस तरह के और भी घटनाएं को अंजाम दिया जा सकता था। इनके प्रोफाइल से साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरे हैं और इनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं दूषित हुई है। अभी यूएपीए की धारा 16 जोड़ी गई है और विवेचना में और भी धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। जो षड्यंत्रकर्ता जो हो सकते हैं और भी लोग, उनकी भी पहचान करके आने वाले समय में और गिरफ्तारियां संभव हैं। तो सर, किसमें शहर में और भी कुछ लोगों की इसमें इनकी मदद लेते थे? बिल्कुल, शहर के अंदर भी हो सकते हैं, शहर के बाहर भी हो सकते हैं, अन्य राज्य में भी हो सकते हैं, कहीं विदेश में भी हो सकते हैं। सभी एंगल से पुलिस काम कर रही है। अंत तक पहुंचा जाएगा, अंतिम तार को जोड़ा जाएगा और जो भी लोग इसमें षड्यंत्र करता रहे हैं वो कहीं भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये जो ये धारा है वो ये समझता पहला मामला हो सकता है मैदानी क्षेत्र में? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ राज्य में गैर नक्सल यूएपीए का ये पहला मामला है जो लगाया गया है और निश्चित रूप से इसकी में यूएपीए लगाने के बाद विवेचना में और पैरापन आएगी। हाँ, तो ये इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, उनकी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिली है। उसे लेकर जो नए धारा के साथ जो है पुलिस और अन्य पहलुओं पे जांच कर रही है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। सीधे सहयोगी मनीष मिश्रा से हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, एक ऐसी आपराधिक घटना जिसमें नक्सल भले ही वारदात नहीं है, इसके बावजूद आतंकी कनेक्शन का जिक्र है। इस वारदात को लेकर तो जानकारी दीजिएगा, ये भी बताइएगा कि तार अगर आतंकी कनेक्शन से जुड़े हुए हैं कुछ और दायरा बढ़ सकता है इस कार्रवाई का? इनकी गतिविधियों से संलिप्तता के जुड़े हुए पाए गए हैं। उनके पास पूरे साक्ष्य हैं इस बात पर। और जिस दिन से ये हत्या का मामला सामने आया था 21 जनवरी की रात में साधराम यादव की गला रेत कर हत्या हुई थी, तब से ये दिखने लगा था कि ये सामान्य हत्या नहीं है, इसमें कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और जिस तरह से पुलिस की जांच दर परत आगे बढ़ रही है उसमें नित नए खुलासे हो रहे हैं। और इसी कड़ी में जो पुलिस अधीक्षक ने आप कहा कि इसमें इनकी जो गतिविधि रही है वो शुरू से संदिग्ध रही है। इनके द्वारा जो अपने लैपटॉप हैं, जो मोबाइल फोन है वो छुपा दिए गए थे। करीब 10 से
15 दिन पुलिस ने लगातार प्रयास किए, उसके बाद इनके लैपटॉप जो है और मोबाइल है वो बरामद हुआ। जो कि मुख्य आरोपी जिसे कहा जा रहा है मास्टरमाइंड, उनके जो अयाज खान है और उसके मोबाइल से काफी कुछ सुराग जो है पुलिस को मिला है, जिसमें ये कड़ी भी अहम कड़ी जुड़ी है कि उस अयाज खान जो है वो जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है वो कई दफे कश्मीर का दौरा किया, उसके साथ में अन्य लोग भी थे। आखिर वो क्यों गए थे, क्या वजह थी, किनसे मिले थे, इन सब कड़ियों को पुलिस जोड़ रही है। और इसी में ये खुलासा हुआ है कि ये ISIS जो आतंकी हैं उनके संपर्क में रहे हैं, उनकी प्रोफाइल लगाते थे अपने मोबाइल पे, व्हाट्सएप में स्टेटस में लगाते थे, तो कहीं ना कहीं उनसे चैनल देखा करते थे। अगर आतंकी कनेक्शन का खास तौर पर पुलिस की तरफ से खुद जिक्र हो रहा है तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, ये जानकारी साझा करने के लिए। बातचीत भी हमने सुनी थी, देखने वाली बात कि आगे क्या कुछ कार्रवाई